1 2 1 2 3 4 Oh my God! Jamuna! जमुना! तान्या, बाहर पुलिस इंतजार कर रही है, चलो। क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। बाद में समझेंगे। म्यूजिक शुरू करो। One, two, 1 2 3 1 2 3 आप इस गिटार को बजाइए। एक्सक्यूज मी, वो सुन नहीं पा रही है। गिटार बजाइए, गिटार बजाइए। জাহাজ তোমার ঘাটে আমার ছেঁড়া মাস্তুল তোমার শরীর জুড়ে আমি খুঁজে ফিরি কুল ঢেউ ভাগে বুকে তোমার চোখে দেয় যে হাত ছানি যেভাবে তোমায় স্বপ্নে রেখেছি সেভাবে শুধু চিনি এই ধোঁকা হাওয়ার মতো জান
ছেলে এলে খোলা জানলার ওপারে মস্ত আকাশ আমার আকাশে তোমার নিঃশ্বাস ওই রংধনুর রাতের আকাশ তোমার আকাশ জুড়ে তোমার গভীর প্রেমের ফাঁদে আমার শরীর জুড়ে आर्या, बड़ी बुआ जी आप आ गई। सारा काम जैसे सोचा था वैसे ही हो गया ना? हाँ बताइए ना, हमने जैसे प्लान किया था वैसा ही हुआ सब कुछ। और वो जमुना उसका क्या? आर्या, जमुना क्या हुआ बड़ी बुआ जी? आप बोल क्यों नहीं रही हैं? हाँ बड़ी बुआ जी, आपने मुझसे वादा किया था कि इस बार जमुना को संगीत की जिंदगी से निकाल कर रहेंगे। उस रॉकी से शादी किए बगैर मैं इस घर में अभी तक पड़ी रही। मेरा मान सम्मान सब कुछ दांव पर लगा दिया मैंने। इतना अपमान सहने के बाद भी मैं सिर्फ और सिर्फ संगीत के लिए इस घर में पड़ी हूँ। सिर्फ संगीत के लिए। उस जमुना को तो संगीत के जीवन से जाना ही होगा। इसके अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। Everything is fair in love and war. क्या हुआ बड़ी बुआ जी? आप मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही? बताइए, बताइए ना, जवाब क्यों नहीं दे रही है आप? बताइए। जमुना, जमुना क्या? जमुना, आर्या, जमुना। क्या हुआ बड़ी बुआ जी? आप मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही है? हाँ बोलिए, जमुना कहाँ है? बताइए ना मुझे, जमुना कहाँ पर है बड़ी बुआ जी? जमुना बिल्कुल ठीक है आर्या, उसे कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, जमुना बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। वो संगीत के साथ रिकॉर्डिंग पर गई है और वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जाएगी। नहीं! गीत, मेरा शक सही निकला आर्या। कैसा शक? हाँ कैसा शक? तुम किस शक की बात कर रही हो गीत? किस शक की बात कर रही हो तुम? ओह, अब तक नहीं समझे आप लोग? यही कि रॉकी भाई और आर्या की शादी नहीं हुई, फिर भी इतने दिनों से हमारे घर में हमारे सामने पति पत्नी बनने का नाटक कर रहे हैं ये लोग। और हमारे घर का मान सम्मान इस लड़की ने खत्म कर दिया है। आर्या, यू आर अ क्रिमिनल। किसने कहा तुमसे ये सब? ये सब झूठ है, सब झूठ है, सब कुछ झूठ है। आप तो अपना मुंह बंद ही रखिए बड़ी बुआ। आप ही आज तक इसकी मदद करती आई हैं। सच में मैंने कई घटिया इंसान देखे हैं बड़ी बुआ, लेकिन आपके जैसा घटिया इंसान नहीं देखा। गीत, ध्यान से गीत, तुम अपनी हद पार कर रही हो। मुझ पर उंगली उठाने की कोशिश मत कीजिए। चोरी पर सीना जोरी अच्छी बात नहीं है, लेकिन अब बहुत हो गया। अब और नहीं, मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या सबूत है तुम्हारे पास? बताओ, क्या सबूत है तुम्हारे पास जो तुम बार बार कह रही हो कि रॉकी और आर्या की शादी नहीं हुई? तुम
तुम रॉकी को बुलाओ, अभी बुलाओ, रॉकी को बुलाओ, अभी बुलाओ। कि इस बार जमुना को संगीत की जिंदगी से निकाल कर रहेंगे। उस रॉकी से शादी किए बगैर मैं इस घर में अभी तक पड़ी रही। मेरा मान सम्मान सब कुछ दांव पर लगा दिया मैंने। इतना अपमान सहने के बाद भी मैं सिर्फ और सिर्फ संगीत के लिए इस घर में पड़ी हूँ। आर्या ने खुद कन्फेस किया है बड़ी बुआ, और आप इसके बाद भी यही कहेंगी कि ये लड़की निर्दोष है। छी, 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 छी। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी बड़ी बुआ कि आप दोनों इतने नीचे गिर जाएंगी। आर्या, अब सिर्फ एक काम करना रह गया है। हे गीत, क्या करोगी तुम? क्या करोगी बताओ? चलो गीत, क्या चलो चलो मेरे साथ, मुझे छोड़ो क्या मुझे। कर रही हो तुम? गीत, गीत ये क्या पागल? चलो, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो गीत, छोड़ो मेरा हाथ। ये क्या कर रही हो तुम? चलो तुम। गीत मेरी बात सुनो। गीत, अरे क्या चल रहा है यहाँ पर? क्या चल रहा है मतलब? रॉकी भैया के साथ इसकी शादी नहीं हुई है। ये इस घर में सिर्फ जमुना भाभी और संगीत भैया को नुकसान पहुँचाने आई है, समझी आप? अब तुम यहाँ नहीं रह सकती। चलो यहाँ से। चलो छोड़ो मुझे। क्या मेरा हाथ कर रही हो? हेलो, गुड न्यूज। तान्या को अरेस्ट कर लिया गया है। देखो आर्या, अब तुम्हारा भी वही हाल ना हो जाए। मुझे तो तुम्हारी बात कुछ भी समझ नहीं आ रही है। छोटी मालकिन, इसमें समझने वाला क्या है? आप भी कमाल करती हैं। ये तो बहुत बड़ा सत्यानाश हो गया है। इज्जतदार घरों में भी ऐसे काम होते मैंने पहले कभी नहीं देखा। बाप रे बाप, इतने दिनों तक बिना शादी किए दोनों एक ही कमरे में रात गुजार रहे थे। छी 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 छी, कितनी शर्म की बात है। छी। ए, चुप हो जाओ, अपना मुंह बंद रखो और ज्यादा चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों क्यों चुप रहेगी वो? अभी तो सिर्फ छाया दीदी ने कहा है बड़ी बुआ, अब तो आस पड़ोस के लोग भी कहेंगे। सिर्फ आपकी वजह से बड़ी बुआ हमारा परिवार किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। आप सब कुछ जानती थी, सब कुछ जानते हुए भी इस लड़की को हमारे परिवार में शामिल किया, और अब इसकी वजह से हमारी बदनामी होगी। और रही बात रॉकी भैया की, मेरे पापा अब रॉकी भैया की चमड़ी उधेड़ देंगे, देखिएगा। क्यों ना ये शुभ काम जमुना ही करे? रॉकी भैया, रॉकी भैया, रॉकी भैया। क्या बात है? छोटे मालिक, आपकी शादी आर्या से नहीं हुई ना? फिर भी एक साथ रह रहे थे। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम लोग ये सब? छूट कहा, यही तुम्हारी सजा है। नहीं छोड़ूंगी मैं, नहीं छोड़ूंगी, चमड़ी उधेड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। छूट कहा, सबको धोखा दिया। इतने दिनों से झूठ बोल रहे थे, सब कुछ झूठ बोल रहे थे। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, आज चमड़ी उधेड़ दूंगी, नहीं छोड़ूंगी। क्यों झूठ बोला? नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से, जाओ। लेकिन हाँ, तुम जैसी लड़की को इस घर से निकालेंगे मेरे पति संगीत राय।
ठीक कहा। तुम जैसी नागिन के लिए एक ओझा की जरूरत है आर्या। भैया तुम खड़े क्यों हो? जाओ और ये शुभ काम अपने हाथों से करो, जाओ। तुम सब क्या कर रहे हो? हाँ, जरा शांत हो जाओ ना। भैया से बात करो, दीदी से बात करो, उसके बाद किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। संगीत, संगीत, संगीत मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ संगीत, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इस घर से मत निकालो संगीत। निकल जाओ मेरे घर से। प्लीज संगीत, मेरे घर से मैं निकल नहीं जाओ। जाना चाहती संगीत, संगीत, मैं ये तुमसे क्या बहुत और यहाँ प्यार कोई करती हूँ, जरूरत नहीं संगीत, है। संगीत ऐसा मत करो संगीत। निकलो यहाँ से। तुम निकलती हो या फिर सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर तुम्हें धक्के मार के निकलवाऊं। गेट आउट। ए संगीत राय, इतने दिन प्यार के लिए तुम्हें पाना चाहती थी, पर अब उसी प्यार के लिए तुम्हें मार डालूंगी मैं। जब मैं तुम्हें नहीं पा सकी तो इस जमुना को भी तुम्हारा नहीं होने दूंगी मैं, किसी हाल में भी नहीं। आज का ये दिन और मेरा ये अपमान मैं हमेशा याद रखूंगी संगीत, हमेशा याद रखूंगी। सोचा था अग्नि के सामने तुम्हारे साथ फेरे लूंगी मैं, तुमसे शादी करके मैं इस घर में आऊंगी और अपना घर बसाऊंगी, लेकिन नहीं, ये जमुना नहीं मरी। तो फिर तुम ही मर जाओ। हाँ संगीत, तुम ही मर जाओ। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मेरी उम्र भी आपको लग जाए, छोटे मालिक, हम पर भगवान का हाथ है। आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मुझे पता है जमुना, जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मुझे। खाना लगभग रेडी हो गया है, ये भी तैयार है, इसे भी चख लिया था, यहाँ खीर भी है, दही भी रखी है, और अब ले आती हूँ रसगुल्ले। ऑल सेट। अरे क्या कर रहे हो? वे कोई आ जाएगा, छोड़ो मुझे। तो आ जाने दो। सुनो, मैं ना अपनी पत्नी को हक कर रहा हूँ, किसी और की पत्नी को नहीं, समझी? तुम तो चुप ही रहो। जब रात को तुम्हारे करीब आती हूँ तब तो तुम कंबल ओढ़कर सो जाते हो। हाँ, तो क्या करूँ बताओ? सारा दिन मेहनत जो करता हूँ। हाँ हाँ पता है, कितनी मेहनत करते हो। अच्छा गीत, ये मिठाई किस लिए? क्या मतलब? पार्टी होगी और मिठाइयाँ नहीं होंगी क्या? तुम और मैं मिलकर ही तो ये पार्टी दे रहे हैं। किसे? हे भगवान, जमुना भाभी को। आज हम उन्हें अपनी तरफ से ट्रीट दे रहे हैं। पर क्यों? क्यों मतलब? फॉर हर सक्सेस। उनका गाना रिकॉर्ड हो चुका है, वेद, समझ रहे हो? आई एम सो हैप्पी। और मैं भी सुपर हैप्पी, एंड आई लव यू। क्या हुआ? कुछ नहीं।
अरे क्या हुआ तुम्हें? पापा आप यहाँ? हाँ, यहाँ क्या चल रहा है? क्या कर रहे हो तुम दोनों? क्या चल रहा है मतलब? क्या होगा यहाँ और क्या होगा? किचन में क्या होगा? असल में पापा पापा होना क्या है, मतलब मैं और गीत तो हम लोग तो दोनों वो राजनीतिक और सामाजिक बातें डिस्कस कर रहे थे ना। राजनीतिक और सामाजिक बात। हाँ, राजनीतिक, सामाजिक और साथ में अर्थनीति की भी बात कर रहे थे हम लोग। अच्छा, फाइनेंशियल। हाँ पापा वो कर रहे थे और साथ में शेयर मार्केट शेयर मार्केट पे उतार चढ़ाव। हाँ पापा मैं जरा बाथरूम से आता हूँ, बस आया अभी। वेद कहाँ चले गए? शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव समझा रहा था मुझे पापा, मैं समझ कर आती हूँ। समझ कर आती, मुझे बेवकूफ बना रहे, जैसे मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं तो इस उम्र में कभी था ही नहीं, मैंने कभी प्यार ही नहीं किया है? अरे बीवी रूपी मुसीबत सिर पर लिए इतने साल से घूम रहा हूँ और ये मुझे प्यार करना सिखाएंगे। ये चले थे मुझे बनाने, राजनीतिक, सामाजिक और फाइनेंशियल। ये रहा। जमुना ने अगर देख लिया तो मुझे इसे खाने ही नहीं देगी। मिठाइयों से तो मुझे कोसों दूर रखती है वो। कहती है मिठाई मना है आपको, एक खा लूं तो क्या हो जाएगा। खैर, मेरे प्यारे रसगुल्ले, आओ आओ। इतने दिन मुझसे दूर क्यों थे? मेरे मुंह में आ जाओ। ये क्या हो रहा है यहाँ? वो मैं क्या हो रहा है ये? वो पापा बस आपको ऐसे तो ही। डायबिटीज है ना? सुबह ही शुगर चेक की थी। नहीं आज नहीं मापा, पर मैं रोज मापता अच्छा, हूँ। सुबह वॉक पर गए थे? नहीं, मैंने सोचा था कि जाऊंगा लेकिन जा नहीं पाया। वॉक पर जा नहीं पाए, नहीं। शुगर चेक नहीं कर पाए, नहीं। तो ये रसगुल्ला क्या कर रहा है? ये रसगुल्ला नहीं, पर मैंने अभी तक इसे खाया नहीं। मैं बस देख रहा था कि ये रसगुल्ला भी बिल्कुल पृथ्वी की तरह गोल है। हाँ, पर जरा ये ऊपर से थोड़ा दब सा गया है। मतलब मैं जो तुम्हें समझाना चाहता हूँ वो ये है कि क्या मैं समझाना चाहते हैं आप मुझे? हाँ, क्या समझूं मैं, बताइए। नहीं, वो मैं कह रहा था कि मैं इसे खा लूं। नहीं। भैया, मीठा खाने का इतना शौक है आपको? मीठा आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको डायबिटीज है ना भैया? आपको एक भी मिठाई नहीं मिलेगी। एक भी नहीं मिलेगी। अब एक खा लेता हूँ। नहीं। अरे बस यही एक। नहीं पापा। अरे क्या हुआ? आपने सुना नहीं क्या? रखिए। मिठाई नीचे रखिए ना। उफ, इतनी उम्र हो गई है फिर भी मिठाई चुरा कर खा रहे हैं। ए छाया, अपनी जबान संभाल कह दे रहा हूँ, मैं चुरा कर नहीं खा रहा। ये मेरा घर है, मेरी जायदाद है, मेरा साम्राज्य है और मैं एक मिठाई नहीं खा सकता। नहीं खा सकते, आप नहीं खा सकते। और पापा, छुपाकर खाने को ना चोरी ही कहते हैं। क्या मतलब मैं चोर हूँ? क्या हो गया? इतना शोर क्यों? मैं बताती हूँ क्या हुआ है। बात ऐसी है गीत कि मेरे ससुर जी चुराकर मिठाई खा रहे थे। क्या? पापा, आप ये सब क्या कर रहे हैं? हाँ, मैं ये सब क्या कर रहा हूँ? और कुछ देर पहले तुम और वेद यहाँ पर वो सब कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे? वही सब। की तुम किचन में क्या कर रही थी? हाँ वही तो। ये मतलब ये क्या कर रहे थे? नहीं मतलब पूछो जरा इनसे। राजनीतिक, सामाजिक, अर्थनैतिक और भी तरह तरह की बातें कर रहे थे। खैर छोड़ो उन बातों को, मैं चलता हूँ। जा रहे हैं तो जाइए, लेकिन एक बात याद रखिए, कल से रोज सुबह आपको एक्सरसाइज करनी है, हाँ। योगा करना है और अपना ध्यान रखना है, ठीक है ना? ओह, लेकिन मेरी फैक्ट्री में जो आग लगी है उसका क्या होगा? अरे एक तो फैक्ट्री और जल जाए तो ही अच्छा क्या है। कहा? हाँ, कंजूस मक्खी चूस है क्या? कंजूस? तुम्हें पता भी है वहाँ से हमारा महीने का कितना इनकम आता है? मुझे नहीं पता होगा, मुझे ये भी पता है कि आपने उन सबका बीमा भी करवा रखा है। आपको तो नुकसान के पैसे मिल ही जाएंगे, है ना? वो अरे वाह, देखो कैसे हंस रहे हैं, कितने खुश हैं मेरे कंजूस मक्खी चूस ससुर जी।
अच्छा ठीक है, बहुत हो गया, हाँ बहुत हो गया। अब हम जमुना भाभी को ट्रीट देंगे। और भैया कहाँ है? कहाँ है वो? भैया, ओ भैया। हाँ आ रहा हूँ। कहाँ गायब था भाई? क्या बात है, गायब थोड़ी था, एक जरूरी कॉल था, वो क्लाइंट से बात कर रहा था ना। कॉल वाले क्लाइंट को छोड़ो, अपने घर के क्लाइंट को देखो। घर की क्लाइंट? कौन? तुम्हारी बीवी जमुना भाभी। बिल्कुल। तेरी बीवी को ट्रीट दी जा रही है। ट्रीट दी जा रही है? कौन दे रहा है ट्रीट? और कौन? गीत और वेद मिलकर जमुना को ट्रीट दे रहे हैं। हाँ, आज यहाँ पर ट्रीट दे रही हूँ, इसके बाद अपने ससुराल में दूंगी। तुम्हारे ससुराल में? हाय राम, तुम्हारी सासू माँ, ससुर जी, वो जेठ ससुर जी। कुछ नहीं होगा, अब वहाँ सब कुछ अंडर कंट्रोल, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। मतलब घर में अब जब ये आती है ना तो ऐसा लगता है जैसे राक्षसनी आ गई है। क्या क्या कहा? हाँ मैंने तो कहा कि कोई ब्रिगेडियर जनरल आ पहले क्या गया। कहा था वो बताओ। आगे क्या बोला? राक्षसनी से तो सब डरते हैं ना, बस इसीलिए। मैं राक्षसी हूँ। मैं नहीं, राक्षसी हूँ ना? सुनो ना, हाँ? मेरी पापा, ये आपके सामने मुझे राक्षसी कह रहा है, आप कुछ कहेंगे नहीं? बिल्कुल कहूंगा, क्यों नहीं कहूंगा। ए, मेरी बेटी को राक्षसी क्यों कह रहे हो? जल्दी बोलो। दिस इज बैड। वो दरअसल पापा हुआ ये कि मेरी जुबान फिसल गई। मैं तो बस वो डर समझाने की कोशिश कर रहा था और ये निकल गया मुंह से। रहने तो बहुत हो गया। अब हम लोग जमुना भाभी को ट्रीट देंगे। अरे शुरू करो, लेकिन सर्व मैं और भैया करेंगे। उल्लू ध्वनि दो ना। अरे उल्लू ध्वनि क्यों देनी है? ये तो शुभ अवसर पर दी जाती है। तो छोटी मालकिन, ये भी तो शुभ अवसर ही है, उल्लू ध्वनि दीजिए ना। जो भी कहिए, गांव की लड़की जमुना ढोली, गंगा ढोली की बेटी जमुना ढोली ने प्रतियोगिता जीती है। अखबार में तस्वीर छपी, कितना नाम हुआ है। उफ, और पता है आपको, इनके गाने की ना बहुत फॉलोइंग है। फॉलोइंग। वो फॉलोइंग नहीं है छाया, वो फॉलोअर है। अच्छा जो भी कहते हैं, लाइक डिसलाइक, बाबा मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। अच्छा मैं उसे लाइक कर दूं? क्या करेगी? वही जो सोशल में घुस के। सोशल क्या मतलब? पापा छाया दी शायद सोशल साइट कहना चाह रही हैं। अच्छा आप लाइक कर देना, पर आपका अकाउंट तो है ना? हाँ मेरा है ना, अकाउंट है, में बैंक में अकाउंट है। हाँ। शायद बैंक अकाउंट? हम किस अकाउंट की बात कर रहे हैं? और ये बैंक अकाउंट? तू जा अपना काम कर, जा। अच्छा ठीक है जमुना भाभी, अब आप खाने बैठिए। आइए। अरे बैठो ना। हेलो, हाँ बोलिए। उसे कोर्ट ले जाया जा रहा है। ओके। कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली तान्या को आज कोर्ट ले जाया जा रहा है। कुछ ही देर में उसे अदालत में हाजिर किया जाएगा। वो सारी जिंदगी जेल में ही सड़ेगी। छोड़िए ना भैया। पापा छोड़िए ना, इन सब बातों को जाने दीजिए। जमुना भाभी आप बैठी क्यों हैं? खाना शुरू कीजिए। नहीं, लेकिन क्यों? दरअसल मेरे पति के मेरे ससुर जी से पहले
मैं खाना नहीं खाती। मेरे ससुर जी इसमें से कुछ खा लें उसके बाद, और आप भी कुछ खा लें, उसके बाद ही मैं खाऊंगी। ये क्या बात हुई? आप लोगों के खाने से पहले ना आज तक मैंने कभी खाया है और ना ही कभी खाऊंगी। जमुना जिद मत करो, खा लो। खाओ ना जमुना भाभी। नहीं गीत, अच्छा बाबा ठीक है ठीक है ठीक है। मैं ये ले लेता हूँ। पापा हाँ। आप भी कुछ खा लीजिए ना। सच में? ले लूं ना? पक्का? ठीक है, अब तुम कह रही हो तो चल हट। मैं ले ही लेता हूँ। पापा ये भैया मैं इसे खाते ही रहूंगा, मुझे कोई अरे कुछ और खा लीजिए हेलो, हाँ वकील साहब कहिए। व्हाट? ये क्या कह रहे हैं आप? क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? क्या हुआ? अच्छा क्या हुआ हमें भी बताओ, आखिर तुम चुप क्यों हो? तानिया को बेल मिल गई है। तुम हैरान नहीं हो कि तुम्हें बेल कैसे मिल गई? आप यहाँ? क्या कहना चाहती हैं आप? मैं कहना चाहती हूँ तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हें बेल मिली कैसे? आपकी बातें मुझे समझ नहीं आ रही। मैं तो सीधी बात को सीधी तरह से ही कह रही हूँ तानिया। अपना दिमाग चलाओ तानिया। जिस केस में तुम्हारी पुलिस कस्टडी हुई थी, वहां से तुम्हें कोर्ट में पेश किया जाना था। जानती हो ना, वहां से तुम्हें सिर्फ जेल ही भेजा जाता तानिया। लेकिन तुम्हें छोड़ दिया गया, तुम्हारी जमानत हो गई। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि बेल मिली कैसे? ये ख्याल नहीं आया कि बेल करवाई किसने? जमानत के लिए इतने पैसे कहां से आए? नामी वकील ने केस लड़ा था तुम्हारा। आपने मेरी बेल करवाई है? मैंने। क्यों? आपने मेरी बेल क्यों करवाई? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें सजा हो। मैं नहीं चाहती तुम्हारे साथ अन्याय हो। अन्याय? अन्याय? अन्याय हुआ है। अन्याय हुआ है मेरे साथ, और बहुत सालों पहले भी हुआ था अन्याय। और वो अन्याय किया था आपने। आपने क्यों 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 किया था अन्याय मेरे साथ? तिल तिल करके मारा है आप लोगों ने मुझे। क्यों क्यों आपने और केदार राय ने मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय किया? क्यों? तुमने आग लगाई है। तुमने ही आग लगाई है। तुमने। कैसी आग? फैक्ट्री में आग तुमने लगाई है तानिया। तुमने। कोना कोना जल रहा था, कोना कोना जल रहा था फैक्ट्री का। तुमने आग लगाई, आई एम श्योर। सोनरपुर, बारीपुर, टेंडर, सभी घटनाओं के पीछे तुम्हारा ही हाथ है ना? तुम्हारा ही हाथ है। हाँ, तुम्हारा। हाँ, मैंने लगाई थी आग। मैंने लगाई थी आग। बर्बाद कर दूंगी मैं आप लोगों को, बर्बाद कर दूंगी। आप लोगों की खुशी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, समझ आया? हाँ? कितना बड़ा अन्याय, कितना बड़ा अन्याय किया है आपने और आपके पति केदार राय ने। चुप।
बदला नहीं लोगी तुम, कोई बदला नहीं लोगी। प्लीज तानिया, प्लीज। मैं सब ठीक कर दूंगी। तुम मेरी बात सुनो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। सब ठीक कर देंगी, सब ठीक कर देंगी। मेरी बात का यकीन करो, सब यकीन ठीक करो। कर देंगी। मैं ठीक कर पाएंगी आप? हाँ। ठीक कर सकेंगी आप? ठीक कर पाएंगी आप इन्हें? किसे फोन कर रही हो तुम? किसे फोन कर रही हो तुम? तुम मुझे बताओ किसे फोन कर रही हो? तानिया, तानिया मुझे बताओ। हेलो, फोन दीजिए उन्हें। हाँ। बात कीजिए। कौन है? बात कीजिए, बात कीजिए। हेलो बोलिए, हेलो बोलिए। अब अपना नाम बताइए, अपना नाम बताइए, बताइए। मैं अनुराधा बोल रही हूँ। अनुराधा। ये किसे फोन लगाया तुमने? किसे फोन लगाया तुमने? तुमने किसे फोन? केदार राय को अपने किए हुए पाप से रूबरू होना होगा अनुराधा राय। एक दिन केदार राय को अपने किए पाप से रूबरू होना होगा और आप भी इससे बचेंगी नहीं। आप भी इससे बचेंगी नहीं, आप भी नहीं। तुम्हें जो भी सजा देनी है तुम मुझे दे दो। मेरे परिवार को छोड़ दो, उन्हें नुकसान मत पहुंचाना प्लीज। मैं सब ठीक कर दूंगी। प्लीज बिलीव मी, मैं ठीक कर दूंगी। मैं सब ठीक कर दूंगी, सब ठीक कर दूंगी, सब ठीक कर दूंगी। मैं ठीक कर देंगी। सुनिए, सुनिए। जल रही है आप भी अनुराधा राय। मैं समझ सकती हूँ आप जल रही हैं और जलेंगी, बहुत जलेंगी आप। तिल तिल कर मरेंगी, मेरी तरह तिल तिल कर मरेंगी। और मैं भी बिल्कुल यही चाहती हूँ, मैं भी बिल्कुल यही चाहती हूँ। लेकिन इससे भी बड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी आपके पति केदार राय को। इससे बड़ी सजा भुगतनी होगी केदार राय को। और उसे कैसे भूल जाऊं? केदार राय और मेरे बीच की दीवार को कैसे भूल जाऊं मैं? उस यमुना को।